लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल के बाद कौन सा सामान खरीद सकेंगे, कौन सा नहीं, इसको लेकर सरकार ने एक बार फिर गाइडलाइंस बदल दी है। अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी। इससे पहले केंद्र ने ई कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर लगी रोक बरकरार रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में आदेश जारी किया। इससे पहले 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के दौरान ये कहा गया था कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। हालांकि इन सामानों की डिलीवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन अब गाइडलाइंस में फिर से बदलाव किया गया है। बुधवार को जारी दिशा निर्देशों में जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सरकार के इस कदम को औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। ये गतिविधियां 25 मार्च से जारी लॉकडाउन की वजह से ठप हैं। बड़ी संख्या में लोग ई कॉमर्स कंपनियों के लॉजिस्टिक और सामानों की आपूर्ति के काम से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों को खोलकर सरकार कर्मचारियों के एक बड़े तबके के हितों की रक्षा करना चाहती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा छूट दी जाने वाली लिस्ट में स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और बागवानी, मछली पकड़ना, वृक्षारोपण, पशुपालन को रखा गया है। इसके साथ ही अधिकतम 50% मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा और मास्क पहनना होगा। बिजली, पानी, गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीजें चालू रहेंगी। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर माल ढुलाई की अनुमति होगी। निर्माण कार्य के कामकाज को शुरू करने की अनुमति होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तर भी 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।